अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं एवरीवन? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी बहुत ही पावरफुल सीरीज़ चल रही थी। आज उस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट आ चुका है और ये लास्ट पार्ट आ चुका है। आपने अक्सर ये तो सुना होगा दुनिया के अंदर 95% लोग गरीब होते हैं और सिर्फ 5% लोग ही दुनिया के अंदर अमीर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी आपने इस चीज़ के ऊपर सर्च की है? इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, किसी का फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, कोई खानदानी रीज़ हो सकता है, किसी को अच्छा कारोबार चल जाता है, ब्ला 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 बेशुमार चीजें हैं। लेकिन आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो चीज मैंने खुद ऑब्जर्व की। आपको पता है कि जिस तरह सेल्स की दुनिया के अंदर एक बहुत अच्छी टीम होती है, तो मेरी टीम के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर मैंने खुद देखा, उनको मैंने उन पर सर्च की, मुझे समझ आई कि बेसिकली ऐसा क्यों होता है। मैंने खुद इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि ऐसा क्यों होता है कि दुनिया के अंदर 95% लोग जो हैं वो गरीब हैं और 5% लोग ही सिर्फ अमीर हैं। इसकी मेन रीजन क्या है? तो उसकी मेन रीजन जो है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग जिनकी थिंकिंग अच्छी नहीं होती, जिनकी थिंकिंग बेस्ट नहीं होती, वो अपने बारे में सही राय नहीं रखते, उनके अपने बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनकी खुद के बारे में जो राय होती है वो अच्छी नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर सुना होगा, हम जो 5% लोग होते हैं, रिच होते हैं, उनको तो बचपन से कहा जाता है कि बेटा आपने बड़े होकर ये करना है, आपने फैक्ट्री का ओनर बनना है, आपने फला कंपनी खोलनी है, आपने हमारा फला बिजनेस संभालना है। तो वो बच्चा बड़ा होकर भी एक रिच पर्सन, अमीर पर्सन ही बनता है। लेकिन 95% लोग क्या होते हैं जो कि गरीब होते हैं, उनको बचपन से कहा जाता है कि बेटा हमारे तो हालात सेट नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएँगे। जिस फैमिली के अंदर 20-25 हज़ार रुपए महीने की आमदन आती हो, उस फैमिली का लड़का, उस फैमिली का बच्चा-बच्ची क्या सोच सकता है कि मैं महीने का 1 लाख कमा सकता हूँ? मुश्किल है, कभी सोचेगा भी नहीं। अगर वो सोचेगा तो घर वाले क्या कहेंगे, बेटा आप ओवर थिंकिंग हो रहे हो, या बेटा आपको खैर है, आपको बीमारी लग गई है, आपकी ज़हनी हालत तो ठीक है, आप क्या सोच रहे हो? मतलब हम तो 25,000 पर मंथ कमाने वाले हैं और तुम क्या सोच रहे हो? तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है 95% लोगों के अंदर। उनकी बचपन से माइंडसेट की ऐसी ट्रेनिंग की जाती है कि बड़े होकर उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे, हमसे कुछ नहीं होने वाला, हमारी किस्मत सही नहीं है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, हमें अच्छे सिस्टम नहीं मिला, अच्छा काम नहीं मिला, हमारी सपोर्ट नहीं है। ये अपने बारे में खुद के उनके जो बिलीव बन जाते हैं, उसके बाद वो कभी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाते। मेरे साथ आपने जो लोगों ने काम किया बहुत सारों ने, तो मैंने उनमें से बेशुमार लोग देखे। कुछ लोगों ने तो बहुत जल्दी अचीवमेंट ली, बड़े-बड़े लेवल अचीव कर लिए, लेकिन कुछ लोग वहीं पर स्टक रहे, वो आगे ना बढ़ पाए। आपने अक्सर देखा होगा क्लास के अंदर पढ़ाने वाला टीचर एक ही होता है, लेकिन वहाँ पर भी 4 से 5 बजे टॉपर होते हैं, बाकी सारे निकामी होते हैं, निकम्मे होते हैं, नल्ले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी मेन रीज़न क्या आती है? वो होता है उनका खुद का बिलीव, अपने बारे में सोचना। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं था, मैं ऑनलाइन फ़ील्ड के अंदर नहीं था, मैं खुद एक जॉब कर रहा था, 20-25 हज़ार रुपए पर मंथ कमा रहा था। उस वक़्त मेरे भी बिलीफ सिस्टम यही थे। मेरा भी ऐसा बिलीव था, मेरे भी बिलीफ सिस्टम यही था, मेरे भी अपने बारे में राय यही थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये जो ज़िंदगी जी रहा हूँ बस यही है। अभी सैलरी 20-25 हज़ार रुपए की आ रही, सब कुछ यही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर होगा क्या? जब मैंने ऑनलाइन फील्ड को स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि बहुत हेवी किस्म के लोग मेरे से पहले इस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी लाखों के अंदर टर्नओवर है। और अब यहाँ पर 2 चीज़ें थी। मैंने कुछ मिस्टेकें की, मैं अपनी मिस्टेकें भी शेयर करता हूँ आपको। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा सीखना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा-सा ये सीखा, थोड़ा-सा ये सीखा, थोड़ा-सा ये सीखा। रियलिटी के अंदर मैं कुछ भी नहीं सीख पाया। फिर मैंने देखा कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग भी आज अपनी लाइफ के अंदर ग्रो हैं, कामयाब हैं, वो एक चीज़ के अंदर हैं। मतलब एक चीज़ समझे, उनकी डायरेक्शन, उनका फ़ोकस सिर्फ़ एक चीज़ के ऊपर है और उसके अंदर वो महारत लेकर बहुत बड़े लेवल पे पहुँच चुके हैं। वॉरेन बफे को देखेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा दुनिया के पावरफुल इंसान हैं। अगर बिल गेट्स को देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वो कितने बड़े इंसान हैं। मतलब एक चीज़ के अंदर। अब हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम मुख्तलिफ चीज़ें मल्टीटास्क कर रहे होते हैं। असल में हमने काम नहीं करना होता। हमारी थिंकिंग बड़ी नहीं होती, हमारा ड्रीम बड़ा नहीं होता। हम सिर्फ़ लोगों की जो बातें हैं उनसे बचने के लिए, अपने फैमिली के लोगों की बातों से बचने के लिए, खुद की नज़रों में बड़े बनने के लिए हम थोड़े-थोड़े काम कर रहे होते हैं। हम इसलिए नहीं सीख रहे होते कि हमने कुछ बड़ा करना है, हमने कॉम्पिटिशन जीतना है। हम इसलिए सीख रहे होते हैं कि हमें डर डर लग रहा होता है, अगर हम ना सीखा तो लोग क्या कहेंगे, हमने कुछ ना अचीव किया तो लोग क्या कहेंगे? भई कुछ नहीं कहेंगे लोग। एक चीज़ याद रखो, आज अगर हम दुनिया में नहीं रहेंगे, तो 10 दिनों के बाद हमारे बारे में कोई पर्सन बात भी नहीं करेगा, भूल जाएँगे सारे। तो क्या लोग आपके बारे में सोचेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये भी एक मिडल क्लास फैमिली के अंदर कि लोग क्या कहेंगे? ये इस चीज़ से बाहर निकलें। आज से आपने करना क्या है? मैं छोटी-सी आपको टिप देता हूँ। वो टिप क्या है? ऐसे मैं ऐसा कोई बाबा नहीं हूँ जो आपको टिप दे दूँगा या आपको कोई मैं ऐसा शॉर्टकट तरीका बताऊँगा, लेकिन एक फ़ॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, आपको देता हूँ। रोज़ सुबह उठें और आईने के सामने खड़े होकर उँगली अपनी तरफ करके बोलें, मी, मतलब मैं बेस्ट हूँ, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट।
सुबह सुबह रोज उठ के आपने यही कहना है, यू आर दी बेस्ट, मतलब कि मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं। अगर आप 10 दिन लगातार खुद को बोलते रहे कि यू आर दी बेस्ट, यू आर दी बेस्ट, यकीन करें 11वें दिन ऐना बोल पड़ेगा यू आर दी बेस्ट, गेम चेंज हो जाएगी। इससे होगा क्या? इससे आपको क्या लगता है कि सब कुछ इससे हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। बेसिकली आपका ड्रीम बनता है, टूट जाता है, आप लाइफ में गोल बनाते हो, टूट जाता है, अचीव नहीं कर पाते, काम करते हो, आलस आता है, सुस्ती पड़ जाती है, किसी भी काम के अंदर अच्छे नहीं हो, स्टडी में अच्छे नहीं हो, जॉब के अंदर अच्छे नहीं हो, अपने बिजनेस के अंदर अच्छे नहीं हो, तो इसकी मेन रीजन आपके माइंडसेट का वो जला हुआ नॉलेज है जो आपने बचपन से इसके अंदर डाला हुआ है। माइंड ना कीजिएगा कुछ कड़वे अगर लफ्ज लगे हों, जो बचपन से आपने इसके अंदर डाला, जो थिंकिंग आपके माइंड की भी चल रही है, जब बनी हुई है, उसी के मुताबिक आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हो कुछ बड़ा करना, लाइफ के अंदर ग्रो करना, सबसे पहले अपने इस माइंड की थिंकिंग को चेंज करें। सबसे पहले इसके अंदर कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत पैदा करें। बेसिकली लोग, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग बड़ा सोचने से डरते हैं। आज एक बंदा जो पर मंथ 20,000 कमाता है, उसको बोलो 1 लाख पर मंथ कमाना है, बोलेगा फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा बन चुका है। उसको लगता है कि जो लोग 1 लाख कमाते हैं वो फ्रॉड ही होते हैं, वो तो जेन्युइन में कोई काम करते ही नहीं है। हमारी बचपन से क्या मेंटालिटी बनाई गई थी कि बेटा अमीर लोग तो अच्छे नहीं होते, अमीर लोग तो 2 नंबर के काम करते हैं, गलत काम करते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं। तो अपनी थिंकिंग को चेंज करें। और उसके बाद लास्ट पर एक बात करूंगा, अगर आप फिर भी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज नहीं लेकर आ पा रहे, आप अपने जो आपके तरीके हैं काम करने के, उसके अंदर आपको कोई तरक्की नहीं मिल रही, फॉर एग्जाम्पल आप एक ही लेवल के ऊपर स्टक हुए पड़े हो, आपका दूसरा लेवल अचीव नहीं हो पा रहा, आपकी इनकम 20,000 है तो 20,000 पे खड़ी है, 30 नहीं हो पा रही, तो एक काम लाजमी आज से आपने शुरू करना है। नंबर 2 हैबिट है ये, आपने ये क्या करना है कि मल्टीटास्क छोड़ देने हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीटास्क क्या होते हैं? हमें लगता है कि हमारा जो माइंड है ये मल्टीटास्क कर सकता है। जैसे कि हम बाइक पे जा रहे हैं, तो वहां पर कि हम अपना कान को बैल लगाते हैं, तो हम फोन सुन रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, वो हो जाता है ऐसा। लेकिन असल में जो हमारा माइंड है वो मल्टीटास्क के लिए नहीं बना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ तो सिर्फ लैपटॉप पर काम करूंगा, बैल को मैं यूज नहीं करूंगा। अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ बुक पढ़ूंगा, मैं मोबाइल को, लैपटॉप को यूज नहीं करूंगा। अगर मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, उससे बात करूंगा, अपने मोबाइल को यूज नहीं करूंगा। ये होती है मल्टीटास्किंग। ज्यादा लोग क्या करते हैं, साथ में मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, साथ में कानों में हेडफोन लगा रखे, सॉन्ग चल रहे होते हैं, साथ में लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं, सामने बुक्स पढ़ी होती हैं। इस तरह से उनका माइंड जब 4 चीजों के अंदर डिवाइड होता है तो वो रियलिटी के अंदर कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। उनको लगता है कि इस तरह हमारा टाइम बच जाएगा, हम ज्यादा काम थोड़े वक्त के अंदर कर लेंगे। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये आती है कि मल्टीटास्क में फंस कर रह जाते हैं, और वो 95% लोगों की जो भीड़ है उससे कभी निकल नहीं पाते। अगर 5% के अंदर आना है, सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करो। देखो, मैं अगर अपनी खुद की मैं आपको पिक्चरें दिखा दूं आज से तकरीबन, जब मैं जॉब कर रहा था 2 साल 3 साल पहले वाली, आप पहचान नहीं पाओगे कि यार ये बाबर गिल और आज वाला बाबर गिल, इसमें कितना फर्क है। तो मैं अपने में चेंज लेकर आ रहा हूँ, और इंशाल्लाह आप देखेंगे डे बाय डे इस वीडियो के जरिए मुझे, या वैसे जूम मीटिंग के जरिए, कि मेरे अंदर आपको अपडेट मिले। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर बेशुमार चीजें आती हैं, नॉलेज आता है, माइंडसेट आता है, आपकी ड्रेसिंग आती है, आपकी लैंग्वेज आती है, आपके आसपास के लोग आते हैं, आपकी इन्वायरमेंट आती है, बेशुमार चीजें। आपकी बुक्स कौन सी आप पढ़ते हो, आप कौन से मूवीज देखते हो, आप कौन से शोज देखते हो, आप लैपटॉप पर किस पर्सन को सुनते हो, किसको फॉलो करते हो। तो अगर आप भी 95% लोगों से निकल कर आना चाहते हो 5% लोगों के अंदर, सबसे पहले एक काम करें, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें, अपने माइंडसेट को डेवलप करें, अपनी थिंकिंग को चेंज करें, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। अदरवाइज आप इस वक्त जिस कंपनी के अंदर भी काम करते हैं, आपको जितने मर्जी अच्छे मेंटोर मिल जाए, जितने मर्जी सिखाने वाले मिल जाए, जो मर्जी हो जाए, आप नहीं ग्रो कर सकते जब तक आपने अपने आप को अंदर से चेंज ना किया। बाहर से जितना मर्जी को चेंज कर ले, कुछ नहीं होने वाला। अगर मेरे पास एक घड़ी है, एग्जांपल समझिएगा, अगर ये खराब हो जाती है, मैं इसको बाहर से चमका लूं, जितना मर्जी इसको साफ कर लूं, इसको रगड़ लूं, ये नहीं चलेगी। क्योंकि जब तक इसके अंदर वाली जो खराबी है उसको ठीक नहीं करूंगा, तो प्रॉब्लम किधर है? बाहर नहीं है, इधर है प्रॉब्लम। इसको पकड़ें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, अपने माइंडसेट को डेवलप करें, उसके बाद देखिएगा कैसे आप लाइफ में ग्रो करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा,
और इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि बेसिकली आपको इस चैनल के ऊपर लाने का सिर्फ एक ही पर्पस है। ना मैंने आपसे कोई कॉपी पेस्ट करवाने हैं, ना मैंने आपसे कोई ऐसे वैसे काम करवाने हैं कि इधर क्लिक करो तो ये आईडी बनाओ तो वो करो। नो, इसे प्रैक्टिकली नॉलेज आपको प्रोवाइड करूंगा जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा हुआ है और जो चीजों को मैं कर अभी ग्रो कर रहा हूँ। मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ, मैं ई कॉमर्स भी करता हूँ, साथ में बेसिकली मैं कुछ और चीजें भी करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला वो सारी चीजें भी कभी वक्त आया तो आपको शेयर करूंगा कि इस वक्त मैं किस चीज के अंदर इन्वॉल्व और मैं कैसे लाइफ में ग्रो कर पा रहा हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।